हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन किया जाता है। हमारा मैथ का अपना एक चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम दूसरे चैप्टर प्रतिशत यानी परसेंटेज की बात करेंगे। जैसा हमने अपनी पहली सीरीज के अंदर देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने टाइप वाइज पढ़ा था, उसी प्रकार परसेंटेज को भी हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। आपको बस केवल ध्यान से देखना और समझना है। यहाँ पर देखना, प्रतिशत, शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है 1, यानी सामने वाला अपने को 100 पर 1 की बात कर रहा है। अपने को बस इतना ही ध्यान देना है, प्रतिशत यानी 100 के ऊपर कितने नंबर है। यानी मैं कहूं 80 नंबर आए हैं अपने 100 में से, 80 नंबर आए हैं 100 में से, तो आप उसको क्या बोलोगे, 80%। ठीक है, एग्जाम के अंदर भी हम देखते थे, ऐसे लिखा मिलता था 80/100 और इसी को हम बोल देते थे 80%। मैं बात करूं 100 में से किसी के 30 नंबर आए, तो आप बोलोगे कितने आए, 30%। उसी प्रकार मैं ये बोलूं कि 30 जो है वो 100 में से आए हैं, ठीक है, तो 60 नंबर आए हैं 200 में से, तो भी कितना हुआ, तो आप बताओगे 30%। यानी 200 को 2 बार डिवाइड करेंगे 100 के अंदर, इसको भी 2 बार डिवाइड करेंगे 30 के अंदर, तो आप बताओगे कितने परसेंट आए हैं, 30%। या फिर मैं कहूं अपने को सामने वाला क्वेश्चन क्या देगा, 200 का 30%, 200 का 30%, तो हम इसी प्रकार निकालेंगे। 200 का मतलब होता है गुणा 30, और इस परसेंट को हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, 100 का डिवाइड करेंगे। इस परसेंट को हटाने के लिए 100 का डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 2 गुणा 30, तो हम कितने बताएंगे, कितने नंबर आएंगे, 60। बस इसी चीज को अपने को टाइप वाइज अच्छे से समझना है कि अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। तो सीधे चलते हैं अपने चैप्टर के ऊपर, जहां से क्वेश्चनों की स्टार्टिंग होती है। हमने यहाँ पर एक पीपीटी फाइल बनाई है जिसमें बताया गया है कि आप परसेंटेज को बिना टाइम गवाए इस मेथड के अंदर याद कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम के अंदर जो टाइम है वो अच्छा खासा बच जाएगा। यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ पर बता रखा है 50% है। पचास परसेंट, इस 50% को आप फ्रैक्शन के अंदर सीधा लिख सकते हैं 1/2। यहां पर बताया गया 25% जो है, इस 25% को आप सीधा एग्जाम में लिखें 1/4। इससे एग्जाम के अंदर आपका काफी समय जो है वो बच जाएगा। और जो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन भी देखना, इन फ्रैक्शन को याद रखने से बहुत ही जल्दी आपके सोल्व हो जाएंगे। इनको लिखा कैसे जाता है, तो 50 को 50 लिखा, और इस प्रतिशत को निशान को हटाने के लिए भाग में 100 रखा जाता है। 50% का मतलब होता है 100 में से 50। हमने 1 जीरो से 1 जीरो काटा, 5 से 1, 5 से काटा 2, तो इसी को हमने सीधा लिख दिया 1/2। इसी प्रकार अगली 25%, इस 25% को हमने सीधा लिख दिया 1/4। कैसे लिखा, 25 का 25 है और इस परसेंट को हटाया हमने, तो भाग में लगा दिया 100। हमने काटा 25 से कम 25 और 25 से काटा 25 चौके 100, यानी 1/4, इसी को हमने लिख दिया। उसी प्रकार आगे दे रखा है 20% जो है, 20% को 1/5 लिख दिया। 10% को हमने 1/10, 5% यानी 5 भाग में 100, तो इसको हमने लिख दिया 1/20। फिर 4% को लिख दिया 1/25, और बाद में 33 से ही 1/3% को लिख दिया हमने 1/3। 16 से 2/3 को हमने सीधा लिख दिया 1/6। याद रखना, काफी एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है 16 से ही 2/3%। तो अपने को बिना टाइम हुए अपने को पता होना चाहिए 16 से ही 2/3 का मतलब ही होता है 1/6। 14 से ही 2/7, इसको हमने लिख दिया 1/7। उसी प्रकार 12 से ही 1/2, 12.5% को हमने क्या लिख दिया है, 1/8। आगे जाओगे 11 से 1/9 को हमने लिख दिया 1/9।
9 से ही 1/11 को हमने लिख दिया 1/11। यदि ये चीजें आप समझ गए हैं कैसे लिखी जाती है, हमने लिखा यहाँ पर 11 सही 1/9 को हमने सीधा लिख दिया है 1/9। आप पूछोगे कैसे लिखा सर, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया है, आपको भी पता है फ्रैक्शन के अंदर इन दोनों की मल्टीप्लाई। 11 गुणा 9 99, 99 में एक ऐड करेंगे 99 1 100, 100/9। और इस परसेंटेज को हटाने के लिए, निशान को हटाने के लिए भाग में 100 करते हैं, तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी इसको सीधा हमने लिख दिया 1/9। तो आगे भी इसी प्रकार हमने लिख रखे हैं, 9 से ही 1/11 को लिख दिया 1/11%, 5 से ही 15/17 को लिख दिया 1/7%, 5 से ही 5/9 को हमने लिख दिया फ्रैक्शन के अंदर 1/18, 16 से ही 2/3 को लिख दिया 2/3। तो एक बार आप वीडियो को अच्छे से रोक के इस पूरी की पूरी टेबल जो है, इस पूरी टेबल को अपनी कॉपी के अंदर उतार ले। जैसे ही आपने इस टेबल को उतार लिया, याद कर लिया, ये समझो आपका परसेंटेज चैप्टर जो है वो अपने आप हमेशा के लिए याद रह जाएगा आपको। केवल और केवल परसेंटेज वाला एक चैप्टर नहीं, इसके ऊपर मैथ के आपके 4 से 5 चैप्टर बनेंगे, जैसे प्रॉफिट लॉस का हुआ, सिंपल इंटरेस्ट का हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट का हुआ। ये सारे चैप्टर आपको बस इसी एक टेबल के द्वारा करने हैं, ना कोई अलग से फॉर्मूले याद रखने हैं, ना कुछ और, केवल इस टेबल को अच्छे से समझ लो। समझने लायक ज्यादा बात है नहीं। 5 से ही 5/9 को आप बोलोगे 1/18 लिखना है। कैसे लिखना है, 9 को 5 से गुणा करेंगे 45, 45 में 5 जोड़ेंगे 50/9। और इस परसेंट के निशान को हटाने के लिए भाग में 100 किया जाता है, 50 से काटोगे 50 गुणे 100, यानी इसको हमने सीधा लिख दिया 1/18। अब आप बोलोगे सर जी तो एग्जाम में करके देख लेंगे, तो यहाँ पर इनको याद रखने से क्या फायदा। तो एग्जाम के अंदर आपको इतना ही टाइम मिलेगा कि यदि आप इनकी फ्रैक्शन बनाने में टाइम खराब करोगे तो पेपर के लिए आपका सफिशिएंट टाइम नहीं बचेगा। तो जैसे आप इसको 1-2 बार आराम से पढ़ लोगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रह जाएगा। अब चलते हैं यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा सामने वाला अपने से। ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर अपने को क्या पूछा है, 336 जो है, इस 336 का एक 16 सही 2/3% कितना होगा। अब आपको यदि इसकी फ्रैक्शन याद है, तो फ्रैक्शन याद है तो आप बिना टाइम गवाए 1 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। आप बोलोगे सर जी 16 से 2/3 को तो 6 लिखा जाता है, और 6 से 336 काटेंगे तो पूरा 56 बार चला जाएगा। आपको केवल और केवल इतना ही करना। अब बात करते हैं, यदि आपको ये फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे। आप बताओगे सर जी 336, उसके बाद में 336 लिखने के बाद में आप करोगे इस का मतलब होता है गुणा, 16 सही 2/3% को चेंज करोगे, 16 × 48 2 50/3, और बाद में इस परसेंटेज का निशान हटाओगे तो बाद में आप क्या करोगे 100 कर दोगे। अब आप काटोगे 50 से, काटोगे 50 से पूरा पूरा कटेगा 2 बार। अब आप इसको 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 13 2 6 12, 2 6 12। उसके बाद में आप 3 से काटोगे, 3 5 15, 3 5 15 और 3 6 18। ऐसे आप कट करोगे, फिर क्या बताओगे 56 इसका आंसर है। लेकिन उसके बजाय आपको यदि इसका फ्रैक्शन पता है तो आप क्या करोगे, 336 ऐसे का ऐसे, इस का मतलब होता गुणा, 16 से 2/3% को आप लिख दोगे 1/6, 6 से काटोगे 6 5 30, 3 बच जाएगा और आगे 6, 6 × 6 36, और बिना सोचे समझे आप 36 के ऊपर टिक कर दोगे, 56 के ऊपर सॉरी। तो आपको बस इतना ही करना है। इस प्रोसेस के अंदर आपको टाइम लगेगा और हो सकता है कैलकुलेशन में आपका क्वेश्चन जो है वो आप गलत कर दो कैलकुलेशन को, और इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करनी अपने को, बस इसको फ्रैक्शन के अंदर याद करना है, ठीक है। ये टाइप 1 में क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछे जाएंगे जैसे एसएससी जीडी हुआ, इन छोटे एग्जाम के अंदर आपको सीधे सीधे इस प्रकार के क्वेश्चन टाइप 1 से उठा के सामने वाला दे देता है। अब अपने को जैसे टाइप 1 कंप्लीट होता है
अच्छे से एक क्वेश्चन को समझ के कॉपी के अंदर अच्छे से नोट्स बना के 4-5 प्रकार के इसी के क्वेश्चन जो है अपने को उसकी प्रैक्टिस करनी। जैसे हमारा पहला टाइप पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसके ऊपर हम 2-3 क्वेश्चन और लेके आए और यहां पर ऑप्शन आपको सामने दे रखे हैं 450 का 33 सही 1/3% कितना होता है। और यहां पर ऑप्शन दे दिया आपको 150 लिख दिया। यहां पर इन ऑप्शनों को ठीक कर लेना थोड़ा सा। यहां पर लिख दिया 150, 156, 165, 173, ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे दिए। अब आप क्या करोगे, यदि आपको इसकी फ्रैक्शन पता है 33.5% की फ्रैक्शन पता है कि हम इसको 1/3 लिख सकते हैं, यानी सिर्फ 450 में 3 का भाग देना है और आप बिना टाइम गवाए एग्जाम के अंदर सीधा 150 के ऊपर टिक कर दोगे। लेकिन यदि आपको फ्रैक्शन नहीं पता है तो आप वहां जाकर क्या करोगे, 450 इस का मतलब होता है गुणा 33 सही 1/3, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे 33 गुणा 3 99 और ऊपर वाला एक ऐड करोगे 99 100/3। और जैसे आप इस परसेंटेज के निशान को उठाओगे तो भाग में अपने को क्या करना पड़ता है, 100 करना पड़ता है। अब आप इसको काटोगे 100 से 100 काट दिया और 3 से अब आप इसको काटोगे तो 450 में 3 का भाग दोगे तो आंसर अपने आना था 150। ये 150 तो हम बहुत पहले ही टिक कर चुके हैं यदि आपको केवल इस परसेंटेज का फ्रैक्शन पता था। और ये फ्रैक्शन आपको याद करने पड़ेंगे ताकि एग्जाम के अंदर आपका टाइम बच जाए और सही कैलकुलेशन आप कर पाए। इतना ही अपने को करना है। इसके बाद में तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 3600 का 12.5% कितना होता है। अब सही से दिखाई दे रहा है। अपने को निकालना है 3600 का 12.5% कितना होता है। अब यदि आपको इसकी फ्रैक्शन याद है 3600 का 12.5%, अब आप बताओ 12.5% को हम 1/8 लिख सकते हैं, तो यहीं पर आपका क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया था। 1/8 इस का मतलब होता है गुणा और 3600 का हमने 3600 लिख दिया। आप काटोगे 8 से 8 चौके 32, 40, 8 5 40, 1 0 आगे है तो आप सीधा बता देते 3600 का 12.5% 1/8 यानी 450 होता है। यदि आपको ये फ्रैक्शन नहीं पता है तो अपने को क्या करना पड़ता, 3600 सेम टू सेम इसका मतलब गुणा, यहां पर लिखते आप 12.5 और इस परसेंटेज को हटाने के लिए भाग में क्या करते आप 100 करते। अब आपको ये 2 0 से 2 0 काटनी पड़ती और एग्जाम के अंदर 36 को 12.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। बाई चांस आप इसकी दशमलव हटा भी लेते हैं 36 गुणा 12.5, इस दशमलव को हटाओगे तो भाग में 10 करना पड़ेगा। 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 5 25, 2 से काटोगे 18। अब सोच के देखो 18 को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जैसे ही आप 18 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 8 5 40, 4 8 दूनी 16, 4 20, 5 2, आप यहां पर बताते 450। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद जब आपको 450 ही आंसर करना है तो क्यों ना हम फ्रैक्शन को याद रख लें। अपने को केवल 1250 में 3600 में 8 का भाग देना है। इतनी कैलकुलेशन हुई और आपका जवाब सही हो जाता। इस फ्रैक्शन को देखोगे आप तो पहले पेज के ऊपर हमने पूरी की पूरी फ्रैक्शन को अच्छे से लिख रखा है, आपको बस वहां से याद करनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। केवल और केवल इन फ्रैक्शन के ऊपर ध्यान देते रहना आप, उससे ज्यादा परसेंटेज वाले चैप्टर के अंदर कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। अब ये क्वेश्चन आ गया 5200 का 19% कितना होता है। और यहां पर भी अपने को जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर सोच समझ के करने होते हैं। एग्जाम के अंदर ऐसा नहीं कि ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं वही जॉब को पाते हैं। अपने को एग्जाम जो है पेपर जो है वो अपने को बस केवल और केवल स्मार्ट तरीके से करना होता है। अपने को क्या करना है 5200 का मतलब होता है गुणा, आप 19 का 19 लिखोगे और इस वाले परसेंटेज के निशान को हटाने के लिए भाग में क्या करोगे 100 करोगे।
अब आप इन 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे और फिर आप 52 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन यदि आपने ऑप्शन को देखा होता तो आप क्या बताते कि इकाई का अंक यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। और आपको पता है जैसे आप इस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18, यानी आपके इकाई का अंक 8 आने वाला। और इन चारों ऑप्शन में इकाई का अंक केवल 8 यहाँ पर है 988 के अंदर। तो आप बिना सोचे समझे क्या कर देते, 988 को टिक कर देते। यदि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एग्जाम के अंदर 52 गुणा 19 की मल्टीप्लाई करके टाइम को गवाएंगे, 9 दूनी 18, 1 9 5 45, 1 46, 2 5। अब आप लिखोगे 8 8 9। अब बच्चे क्या करेंगे, 988 के ऊपर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, लेकिन ये नहीं पता सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देख लेते तो उनका जवाब जो है बहुत ही पहले हो जाता। और हो सकता है इस कैलकुलेशन में आप गलती कर दो, गुणा भाग के अंदर बड़ी कैलकुलेशन है तो आप सीधा सीधा यहां से इकाई के अंक को देख के कर सकते थे। सबसे छोटा तरीका। यदि आप फिर भी चाहो कि मुख जुबानी अपने को करना है तो पहले क्या करो, आप इस 5200 का 20% निकाल लो। यहां पर 19% दे रखा है और इसमें से 5200 का 1% घटा दो। अब आप बोलोगे सर जी ये कैलकुलेशन तो ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है, लेकिन अपने को ध्यान से थोड़ा सा यदि स्मार्ट तरीके से करोगे तो इस प्रकार गुणा भाग नहीं करनी पड़ती। मैं ये बोलूं आपसे कि 100 का 1% कितना होता है, 100 का 1%, तो आप बताओगे सर जी 1 होता है। तो उसी प्रकार से मैं पूछूं कि 5200 का 1% कितना होता है तो आप बताओगे कितना होता है, 52 होता है। और यहां पर अपने को 5200 का 20% निकालना है और 20% को हम पहले ही टेबल के अंदर 20% को हमने पढ़ा था 1/5, यानी इस 5200 में आपको सिर्फ और सिर्फ 5 का भाग देना था। तो आप क्या बताते, यहाँ पर आता 1040 और 1040 में से 52 जो है वो मौखिक रूप से घटाना कोई बड़ी बात नहीं होती। इस 52 को 40 पूरा पूरा मान के काटोगे तो 40 खत्म हो गया, 1000 बचे, 1000 में से बस 12 घटाने और 1000 में से 12 घटाओगे तो आप क्या बता दोगे 988। एक तरीका ये है आपके सामने। दूसरा तरीका इस प्रकार निकालना चाहो 5200 का 19%, इस प्रकार निकाल लो, इकाई के अंक को देखकर आंसर कर दो। यदि यहां पर भी आपको टाइम लग रहा है तो आपको ये लास्ट वाला कैलकुलेशन तो करना ही है। बाई चांस यहाँ पर 988 की बजाय एक जगह 966 को सामने वाला 968 लिख देता तो भी तो आपको गुणा करनी पड़ती, लेकिन अब यहाँ पर इकाई का अंक अलग अलग है तो अपने को गुणा करके टाइम वेस्ट नहीं करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर दे दिया है आपको कि 256 का 3/8 कितना होता है। केवल और केवल अपने को यहाँ पर 256 का 3/8 मैथ के अंदर यहाँ से शुरू हो जाओ और इस साइड चलते जाओ। अपने को कुछ नहीं करना, इस साइड से चलते जाओ, यहाँ तक इस साइड तक आते जाओ, जितना दे रखा है उतना ही कर लो, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही आएगा। 256 का 256 लिखना है, इस का मतलब अपने को गुणा लिखना है, आगे 3/8 सेम टू सेम है, परसेंटेज नहीं दे रखा। कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पर इसके भाग में 100 करने का प्रयास करेंगे, जब अपने को परसेंट दे ही नहीं रखा तो अपने को नीचे 100 भी नहीं लगाना, 8 से काटेंगे, 8 से 24, 1 बचा 16, 8 दूनी 16। अब क्या करना है, अपने को 2 को 3 से गुणा करोगे तो इकाई का अंक 6 आएगा और 6 यहाँ पर इकाई का अंक केवल 1 है, तो अपने को बिना सोचे समझे यहाँ पर क्या कर देना है, 96 के ऊपर टिक कर देना। मूर्खों की तरह से नहीं कि 32 लिखोगे, 3 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 3 3 9, बाद में 96 लिखोगे। ऐसा करोगे तो एग्जाम के अंदर आपके पास टाइम जो है वो कम रहेगा और दूसरे बच्चे आपसे आगे चले जाएंगे। अपने को केवल पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। मैथ में यहां से चलो, इस साइड से इस साइड तक चलते जाओ, क्वेश्चन को देखने के बाद अच्छे से ऑप्शन को देखो और बाद में अपने को स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन का आंसर करना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो टाइप 1 के बाद में आपको जो है वो 4-5 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं।
इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में दे रखा है 2400 का 20% कितना होता है, 1525 का 25% कितना होता है, 2197 का 7 से ही 9/13, 2 का 10% और 3600 का 15%। इन क्वेश्चनों की एक बार प्रैक्टिस लगा लो, यहाँ पर आपके जवाब आ जाएंगे। जो भी आपके आंसर आए वो कमेंट वगैरह के अंदर आप बता के अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, या फिर अपने आप एक बार अच्छे से चेक करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन के अंदर आपने कहां पर गलती कर रखी है। टाइप 1 में आपसे बेसिक इतने ही क्वेश्चन सामने वाला आपसे पूछेगा। अब करते हैं टाइप 2 की बात। और टाइप 2 के अंदर क्या दे रखा है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है, ठीक है, कुल लोगों की बात कर रखी है 1200, जिसमें से 780 महिलाएं हैं, 1200 में से 780 महिलाएं हैं। तो आपको क्या पूछा है, पुरुषों की जनसंख्या का परसेंट कितना है। ठीक है, मैं बोलूं कि टोटल लोग कितने हैं, 1200। उन 1200 में से अपने को क्या निकालना है, पुरुषों की जनसंख्या का परसेंट निकालना है। किसी का अपने को परसेंट निकालना हो तो गुणा में करते हैं 100, और जब ये प्रतिशत का निशान हटाना हो तो भाग में करते हैं 100। यहां पर अपने को परसेंट ज्ञात करना कि 100 में से कितने, ठीक है, तो परसेंट लगाने के लिए गुणा में 100 कर दिया, और परसेंट को हटाने के लिए भाग में 100 कर देते हैं। अब 1200 में से 780 महिलाएं हैं, तो कितने पुरुष बच्चे आप बताओगे, सर जी 420। 4 से काटोगे 0, अब एक 0 से आप इस 0 को काट देना, 4 2 6, 2 1 3, 3 से काटोगे 3 चौके 12, और 3 से काटोगे 3 1 कम 3, 3 चौके 12। उसके बाद में 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 7, 7 गुणा 5, 7 5 जो आप सीधा सीधा कितना बताओगे, 35। अपने को बस कैलकुलेशन करनी है, जितना दे रखा है उतना ही करना है। अब से पहले आपने भी देखा था कि आप किसी को भी कुछ लिखते हैं, जैसे 1/8 लिख दिया 12.5% को, इस 1/8 का मतलब क्या है कि 8 में से 1, 1/8 का मतलब क्या है, 8 में से 1, या फिर आप इसको लिखते हैं 12.5/100। तो इस 12.5/100 का मतलब क्या है कि 100 में से 12.5, ये कहो या आप कहो 8 में से 1, बात एक ही होती है। तो यहीं पर अपने को याद रखा है, हमने देखा नीचे जो है वो टोटल संख्या आती, कुल संख्या 100, 100 में से 12.5, यहां पर हमने कुल संख्या 8 मान ली, 8 में से 1, तो यहां पर भी कुल संख्या नीचे लिख दी 1200। कितने, 1200 में से कितने, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 780 महिलाएं चली गई, तो पुरुष कितने बच्चे आप बताओगे, 420। और परसेंट अपने को ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, तो गुना में अपने को क्या कर देना होता है, 100। जो कटे वो काट ली, 2 0 से हमने ये 2 0 काट दिया, 12 से काटोगे 12 2 36, 6 बच गए, आगे 60, 12 5 60, और अपने को आंसर क्या करना होता है, 35। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या ज्ञात करो आप, कि आप महिलाओं का परसेंट निकाल दो, महिलाओं का जो परसेंट है उसके अलावा कितने परसेंट जो बच गए वो अपने आप पुरुष हो जाएंगे। दूसरे तरीके आप कैसे कर सकते हैं, आप बताओगे टोटल संख्या कितनी है, 1200, नीचे तो टोटल आने वाला है, इस 1200 में से महिलाएं कितनी हैं, आप बताओगे 780, कितने परसेंट हुए, तो गुणा में 100, इस 2 0 से हमने 2 0 काट दी, 12 से काटोगे 12 6 72, 6 बच गई, आगे 60, 12 5 60, यानी यदि 65% महिलाएं हैं तो बचे हुए कौन है, आप बताओगे 35% कौन बच गए, पुरुष बच गए। ये अपने आप आंसर कर देना। चाहो तो आप इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और चाहो तो आप इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये दोनों ही तरीके आपके सामने रख दिए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वहां से आप इन क्वेश्चनों को चेक कर लें। अब अपने को टाइप 2 में सामने वाला इतने ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा डीपली क्वेश्चन टाइप 2 में नहीं पूछेगा। वो अपने को देगा कुल जनसंख्या एक साइड में है, टोटल संख्या एक साइड में, उसमें से एक ये है तो दूसरे का परसेंट, या हो सकता है पहले वाले का ही परसेंट पूछ ले। आप 4-5 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लगेगा कि टाइप 2 में ज्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं देगा आपको।
इस परसेंटेज वाले चैप्टर के अंदर हम 10 से 11 टाइप पढ़ेंगे, तो अपने को ये आसान आसान है, तो एक दिन में हम इन 2 चैप्टरों को कवर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, एक स्कूल के 200 छात्रों में से 80 छात्राएं, छात्राएं का मतलब होता है कि गर्ल्स है, 80 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने बच गए आप बताओगे? 200 टोटल है, 200 छात्रों में से 80 छात्राएं हैं। आपको पूछे कि टोटल छात्राओं का मतलब अपने को पूछा है गर्ल्स का परसेंटेज। यदि आपको यहां पर पूछ ले छात्रों का परसेंट, तो हम अपने को तो दोनों एक बार निकाल के देख लेते हैं, एग्जाम के अंदर तो अपने को एक ही निकालना है। आप बताओगे टोटल कितने हैं? टोटल संख्या तो नीचे आएगी 200, इस 200 में से छात्राएं कितनी है आप बताओगे? 80% ज्ञात करना है तो गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे, 2 से काटोगे 40, आप बताओगे छात्राओं का परसेंट कितना है? तो आप बताओगे छात्राएं हैं 40%। अब अपने को पूछ ले सामने वाले छात्रों का परसेंट कितना है, तो आप बताओगे भाई यदि 100 में से 40 लड़कियां हैं तो बचे हुए तो लड़के होंगे अपने आप, तो बिना सोचे समझे हम क्या टिक कर देते? 60%। या ऐसे निकालो आप छात्रों का परसेंट, तो बताओगे टोटल संख्या तो नीचे 200, 200 में से छात्र कितने हैं, लड़के कितने हैं आप बताओगे? यदि 80 लड़कियां हैं तो 120 कौन हुए? लड़के गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटते और यहाँ पर बताते आप लड़कों का परसेंट कितना है? 60%। 60% हुए बॉयज और 40% जो है वो अपने आप बता देते गर्ल्स। यहां पर अपने को पूछा है छात्राओं का, लड़कियों का परसेंटेज कितना है, तो हम बता देंगे 40% जो है वो लड़कियां। टाइप 2 में बेसिक से अपने को ऐसे ही क्वेश्चन सामने वाला पूछेगा। एक बार अपने को इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करना है थोड़ा सा। यहां पर अपने को क्या दे रखा है, एक विद्यालय में छात्रों व छात्राओं की संख्या का अनुपात 3:2 है। छात्रों का मतलब मैंने लिख दिया बॉयज है और छात्राओं का मतलब मैंने लिख दिया गर्ल्स है। यहां पर दे रखा है यदि लड़के 3 हैं तो लड़कियां कितनी हुई? 2। मैं बताऊंगा, तो 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं तो टोटल संख्या कितनी हुई? 5। ठीक है, पहली बात खत्म हो गई। अपने को आगे दे रखा है यदि अगले वर्ष 20% लड़के और 40% लड़कियां विद्यालय छोड़ दे, 20% लड़के जो है वो स्कूल से चले गए और 40% लड़कियां जो है वो स्कूल से चली गई, तो विद्यार्थियों की संख्या में कितने परसेंट की कमी हो गई? अपने को सामने वाला बेसिक से इतनी ही बातें पूछ रहा है, तो आप क्या बताओगे? इसका अपने को 20% निकालना और इसका 40%, और जैसे आप 3 का 20% और 2 का 40% निकालोगे तो कैलकुलेशन पॉइंटों में आएगी, और जैसे ही कैलकुलेशन पॉइंट में आएगी तो आपके लिए क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 और 2 का रेशियो तो मैं बता दूं, यदि 30 लड़के हैं और 20 लड़कियां, दोनों साइड 0 लगाने से मैथ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 30-20 है तो टोटल छात्र कितने हुए? तो आप बता दोगे क्लास के अंदर विद्यालय में टोटल लड़के बच्चे हो गए 50। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, यदि अगले वर्ष 20% लड़के चले गए और 30 का 20% आप क्या बताओगे? 6 होता है। 20% को फ्रैक्शन में लिखा आपने बताया भाई 1/5, 30 में 5 का भाग दो, क्या बताओगे? 6 बच्चे जो हैं वो स्कूल से चले गए, 6 लड़के स्कूल से गए। कितनी लड़कियां चली गई आप बताओगे? यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है 40% छात्राएं जो हैं वो विद्यालय से चली गई, और 20 का 40% मुंह जुबानी बता दोगे आप 8। ठीक है, चाहो तो कैलकुलेशन करके देख लेना, 20 का मतलब गुना 40% को उठाओगे 2 जीरो, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 2 गुना 4 आप क्या बता दोगे? अपने आप 8। तो 8 लड़कियां चली गई, 6 लड़के चले गए, टोटल कितने चले गए आप बताओगे? 14। कितने में से आप बताओगे टोटल कितने थे? 50, नीचे टोटल संख्या गुणा में 100, 14 बच्चे चले गए 50 में से, गुणा 100, 50 से काटोगे 50 दूनी 100, 14 दूनी आप बता दोगे कितने बच्चे चले गए? 28%। ज्यादा से ज्यादा सामने वाला आपको इतना ही डीप क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चीजें समझ में नहीं आई हैं तो एक बार फिर से बता देते हैं। यहां पर दे रखा है बॉयज
और यहाँ पर दे रखा अपने को गर्ल्स। यहाँ पर क्या बताया गया है छात्रों, यानी यदि 3 लड़के हैं स्कूल में तो 2 लड़कियां हैं, टोटल कितने हो गए आप बताओगे 5। अब बताया है यदि अगले वर्ष 20% छात्र चले गए, 20% लड़के चले गए, 3 का 20% निकालोगे तो चीजें वही आएंगी, 0.6 पॉइंटों में आएंगे। तो आप क्या कर लो, इसको 30 बना लो, इसको 20 बना लो, ये 30 हुआ ये 20 हुआ, तो टोटल अपने आप कितने हो गए 50। अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। यदि अगले वर्ष 20% छात्र चले गए और 30 का 20% मुखजुआनी बता सकते हो 6, 30 का 20%, 0 से 0, 0 से 0, 3 गुणा 2, आप बताओगे 6 लड़के चले गए। ठीक है, और यहाँ पर कितनी परसेंट छात्राएं चली गई, 40% लड़कियां जो हैं वो स्कूल से चली गई। 20 का 40% आप बता दोगे कितना होता है 8। तो 6 लड़के चले गए, 8 लड़कियां चले गई, आप बताओगे 14 बच्चे स्कूल से चले गए। स्कूल में थे कितने, नीचे आ गई टोटल संख्या गुणा 100, 50 से काटोगे 50 दूनी 100, 14 दूनी आप बता दोगे 28% बच्चे जो हैं वो स्कूल से चले गए। अपने को बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन सामने वाला आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इससे आगे क्वेश्चनों की बात हम कल करते हैं कि टाइप 2 में इतने क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपके सामने 2-3 क्वेश्चन और लेके आए जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर दे रखा है एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी जो हैं छात्राएं हैं, 30% छात्र व 25% छात्राएं स्कूल में बढ़ गई, तो कितने परसेंट विद्यार्थी में बढ़ोतरी हुई। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा कपड़ों की दुकान में 4/7 कपड़े जींस हैं, 6 शर्ट हैं, 20% शर्ट खराब है। यदि पूरी दुकान में 30% कपड़े खराब हों तो कितने परसेंट जींस खराब होंगे। टाइप 2 के सेम टू सेम क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ पर नीचे दे रखा है गांव की जनसंख्या 12/25 जनसंख्या पुरुष है, आधे पुरुष विवाहित है, कितने परसेंट जनसंख्या अविवाहित है, कितने परसेंट महिलाएं अविवाहित है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है टाइप 2 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि टाइप 1 व टाइप 2 को आप अच्छे से समझ गए होंगे और यहीं पर आपको टाइप 1 व टाइप 2 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने। आज आप टाइप 1 व टाइप 2 के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, बाद में कल फिर से टाइप 2 के बचे हुए क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हम यहाँ पर कर लेंगे। होमवर्क के रूप में 2 से 3 क्वेश्चन आपको दे दिए। टाइप 1 व टाइप 2 कंप्लीट होने के बाद टाइप 3 से जो है वो डीपली क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर देंगे। अपने को ध्यान से समझना व देखना है। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।